When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से सेटल हो गए, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा. That was a turning point in our friendship. वो हमारी दोस्ती में एक बड़ा मोड़ था. Although we shared the same room, शहर में भी हम एक ही रूम में रहते थे. My grandmother no longer came to school with me. लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी. I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक बस में स्कूल जाया करता था, इंग्लिश स्कूल जाया करता था. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं थे कि गलियों में खिलाने के लिए. तो क्या करती थी, बरामदे यानी वो वहाँ पे जो आंगन था उनका, वहाँ पे दाने डाला करती थी. वहाँ पे पक्षी आया करते थे, चिड़िया आती थी, ठीक है, तो वहाँ पे वो दाने डाला करती थी. एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम ही दिखने लगे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय के लिए वो मुझे उठाया भी करती थी और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब मैं आता था तो मेरे से पूछती थी दादी, वो ग्रैंड मदर, हाँ, कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द बताता था और वहाँ की जो वेस्टर्न साइंस थी और जो भी सिखाया जाता था वो बताता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिग राउंड, ये सारी चीज़ें, यानी कि दुनिया गोल है, फलाना ढिमकाना, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या, ये सब बताता था. जिसमें डरा ना पे उन्हें वो सब पसंद नहीं आता था, वो उससे नाखुश हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब वो मेरे पाठ में मदद भी नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर. वो इन सब चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करती, उन्हें बकवास लगती थी और वो परेशान रहती थी कि तुम मेरे स्कूल में मुझे भगवान और उनके ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता. One day I announced that we were being given music lessons. और एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि भाई म्यूज़िक के लेसन्स अब पढ़ाए जाएंगे. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. उससे वह और परेशान हो गई. शी हर to her music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for general folk. यानी कि उनके हिसाब से कि मतलब ये अशिष्ट भद्दे गाने हैं, ठीक है, सही गाने नहीं सिखाए जाते हैं, ये सब भिखारियों के वैश्याओं के गाने हैं, ठीक है, और मतलब अच्छे लोगों के गाने नहीं हैं, ठीक है. तो ये उनका मानना था. शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका जिस हिसाब से उनका शांत होना तो उनका नापसंदीदा था, ठीक है. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद वो मेरे से कम ही बात किया करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी. उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. मुझे अपना एक खुद का कमरा मिल गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब वो जो रूम भी बटा हुआ था वो भी अलग हो गया, वो भी छिन गया, स्नैप्ड हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ सिक्लूशन विद रेजिग्नेशन. और मेरी दादी ने उस अकेलेपन को उसको स्वीकार करके मुझे इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. लेकिन वो उनके पास एक स्पिनिंग व्हील थे जिस पे वो जपती थी, क्या करती थी, तो वो अपने पास ही रखती थी वो, ठीक है. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. तो क्या कहते हैं, सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक वो अपने स्पिनिंग व्हील को ले के रखती थी और अपनी प्रार्थना पढ़ती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस. सिर्फ दोपहर में ही वो आराम करने के लिए बैठती थी, जब वो पक्षियों को चिड़िया को खाना खिलाती थी, दाने देती थी. वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. जब वो वरांदा में बैठ के क्या नाम है, रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में करा करती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग. क्या करते थे, 100 चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और एक बहुत तेज से शोर मचाने लग जाती थी, ठीक है. वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग यानी कि चहचहाने लग जाती थी कि सारी के सारी बहुत ज़ोर से शोर मचाने लग जाती थी. इसका मतलब ये. Some came and perched on her legs. कुछ उनके
पैर पे बैठ जाती थी, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वो हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उन्हें कभी शू यानी कि भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और वो उनका आधा घंटा उन्हें बहुत पसंद था, मतलब उनके लिए सबसे खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने बाहर जाके पढ़ाई करने का निर्णय लिया तो मुझे इस बात का पक्का यकीन था मेरी दादी दुखी होगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं 5 साल के लिए अलग होने वाला था, तो इस उम्र में उनकी वो बता भी नहीं सकती थी क्या उनको दर्द हो रहा होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ऐसी नहीं थी, वो बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने भी आई, लेकिन बात नहीं करी और ज़्यादा कुछ भावनाएं व्यक्त नहीं करी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब उनकी ज़बान और दिमाग दोनों प्रेयर में ही लगे हुए थे। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां हाथ माला जपने में लगे हुए थे। सैलेंटली शी किस्ड माई forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पे किस किया और मैंने उसको उस पर बड़ा खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हो सकता है शायद कि ये आखिरी हमारे बीच में एक संबंध हो, मेरी दादी और मेरे बीच में। ठीक है, तो उसने ये समझा। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और 5 साल बाद भी मैं वापस आया और मैं उन्हें स्टेशन पे ही मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, उन्हें और मुझे एक दिन भी और बूढ़ी वो नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर स्टार्टिंग हर प्रेयर्स। उनके पास शब्द के लिए कोई वक्त नहीं था, उन्होंने बस मुझे पकड़ा और क्या कहता है, और मैं उनके जो प्रेयर थी वो मैं सुन सकता था। फिर वो तब भी वो प्रेयर ही कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. मेरे पहले दिन पे भी, यानी कि जिस दिन मैं पहले दिन पहुंचा उस दिन भी उनका सबसे खुशी का लम्हा वही था जब वो पक्षियों को खाना खिलाती थी, और अब तो और लॉन्गर और ज़्यादा खाना खिला रही थी विद फ्रीविलस रिब्यूक्स, यानी हल्की हल्की फटकार के साथ, क्योंकि वो बार बार कभी यहाँ चढ़ जाते तो थोड़ी थोड़ी फटकार देती रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। शाम को एक बदलाव आया, उन्होंने प्रेयर नहीं करी बल्कि उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया अपने आस पड़ोस की, और एक पुराना सा उनके पास ड्रम था वो लेके आई और गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumbed the sagging, dilapidated skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors. काफ़ी घंटों तक वो, मतलब वो जो उनके पास ड्रम था जिसकी सैगिंग स्किन यानी कि उसकी खाल लटक रही थी, पुराना हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो डिलेपिटेटेड ऊबड़ खाबड़ सा पुराना सा ड्रम था उनके पास, ठीक है। और मतलब गीत गा रही थी कि भाई पुराने मतलब सिपाही जैसे घर लौटते हैं ना, वॉरियर्स, वो वापस आ गए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. हमें उन्हें मनाना पड़ा, फुसलाना पड़ा कि ज़्यादा इतना भी ना गाएं, इतना सर पे बोझ ना ले, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। That was the first time, वो पहली बार था कि मैंने उन्हें प्रेयर छोड़ के ये सब करते हुए देखा। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. वो हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा था कि चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने कुछ और ही सोच लिया था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि उनका अंत बस करीब है। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, मतलब कि वो उन्होंने कह दिया कि भाई अब कुछ घंटे जो है मेरी अंत के जो कुछ घंटे बचे हैं उसमें मैं अपना प्रेयर करना चाहती हूँ। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ज़्यादा समय हमारे साथ बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें मना भी किया, रोका भी, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी प्रेयर को, अपनी बीट्स जो उनकी माला थी उसमें जो मोती थे वो जप रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger.
हमारी इस पर नज़र भी पड़ती इससे पहले ही उनकी उंगलियां, हाथ, मतलब उनकी ज़बान काम करनी बंद कर दी और उनके हाथ की जो रोज़री थी, जो माला थी, वो उनके हाथों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक पीली सी शांति छा गई उनके चेहरे पे, क्योंकि चेहरा पीला पड़ गया था और हमें पता चल गया कि वो अब मर चुकी है। We lifted her off the bed and as it customary, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया जैसा कि रिवाज है। Laid her on the ground and covered her with her head shroud, हमने उन्हें ज़मीन पे लेटाया और एक लाल कलर के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे की शोक के बाद, रोने धोने के बाद, हमने उनके जो फ्यूनरल थे, यानी उनके जो दफनाना था या जलाना था, जो भी करना था, उनका अरेंजमेंट किया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम एंड अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। हम शाम को उनके कमरे में गए और वो स्ट्रेचर, यानी कि जिस पे लाश को ले जाया जाता है ताकि उनका दफनाना जलाना जो भी करना था वो लास्ट में किया जाए, क्रीमेट किया जाए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज डूब रहा था और उनका कमरा और वरांदा पूरा सूरज की रोशनी से, यानी गोल्डन हो गया था, चमक रहा था सब। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में रुके। ऑल ओवर द वरांदा एंड द रूम राइट अप टू वेयर शी लेज डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। पूरे वरांदा में और उनके कमरे में, जहाँ पे वो मृत पड़ी हुई थी और लपेटा हुआ था उनको लाल कपड़े में, थाउजेंड स्पैरो सैड स्कैटर ऑन द फ्लोर। चारों तरफ क्या था? पक्षी बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन वो चुपचाप थे, कोई चहचहाट नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें पक्षियों के लिए बहुत अफसोस हुआ और मेरी मम्मी ने कुछ रोटी के टुकड़े भी तोड़ के दिए। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्ब, छोटे छोटे टुकड़े करे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, जैसे मेरी दादी किया करती थी और उन पर फेंके। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने उन ब्रेड पे ध्यान भी नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉफ्स ऑफ, जब हम अपनी दादी का शव ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्टेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन क्या हुआ, झाड़ू वाली जो भी थी, उसने उसको, वो जो ब्रेड के टुकड़े थे उन्हें साफ़ करके डस्टबिन में डाल दी, क्योंकि उन्होंने खाए नहीं, वो चुपचाप उड़ गए थे। तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर। Like and share, and for more videos subscribe and press the bell icon.